एजुकेशन RJ27 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। सबसे पहला लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या यूं कहें पोटेंशियल होता क्या है। जब एक बार हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा हम डिराइव करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का। तो देखिए, हमने 9th क्लास में और 11th में पढ़ रखा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि energy neither be created nor be destroy, it just convert one form to another। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, हम सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है वो पोटेंशियल है। कैसे, देखिए आप, मैं आपसे ये कहूं कि पोटेंशियल किसी एग्जैक्ट लोकेशन का होता है, किसी पॉइंट का होता है। तो कोई पॉइंट है, मान लो x, उस x का पोटेंशियल कितना होगा, तो उस x तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में या खुद को जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, जितना जोर लगाना पड़ा, जितनी एनर्जी लगानी पड़ी, वही एनर्जी, वही जोर, वही वर्क डन क्या है, उस x का पोटेंशियल है। समझ में आ रही बात आपको। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप उदयपुर में रहते हैं और आपको नीमच माता मंदिर जाना है, तो नीमच माता मंदिर ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितनी एनर्जी लगा के आप ऊपर जाओगे वो ही क्या है, उस टॉप का क्या है, पोटेंशियल है, उस एग्जैक्ट पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है। समझ गए आप मेरी बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्क डन एनर्जी कब लगानी होती है। तो जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जब भी आप किसी बल के विरुद्ध काम करते हैं, तो आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। बिना एनर्जी के आप वर्क डन नहीं कर पाएंगे। कैसे, जब आप नीमच माता मंदिर के ऊपर चढ़ रहे थे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल आपको कहां ले जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। आप अपनी मस्कुलर एनर्जी से कहां जाना चाह रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको जोर आ रहा है, आपको थकान हो रही है, आपको पसीना आ रहा है। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम वर्क डन कर रहे हैं। तो जब आप नीचे उतरते हैं तो कोई पसीना नहीं आता, क्योंकि आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करना है हमें कि वर्क डन एनर्जी लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। समझ में आ रही बात आपको। तो कोई पॉइंट, उस पॉइंट तक जाने में अगर आपको किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी लगा के उस पॉइंट तक गए हैं, वही एनर्जी क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, अब देखिए उसका उल्टा केस में समझाऊं आपको कि एक रूम है, उस रूम में किंग कोबरा बैठा हुआ है। ये किंग कोबरा बैठा हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट पे कोई शख्स, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट खड़ा है और उसको मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अपनी इच्छा से इजी वे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सांप जो है, ये किंग कोबरा जो है, वो इस बच्चे पे कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब मुझे जब उस बच्चे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मान लो मैंने 10 जूल एनर्जी लगा के उसको बी पॉइंट पे लाया, तो उस बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा 10 जूल। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या है, पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है जो हमने किया है उस पॉइंट तक ले जाने में। इसलिए पोटेंशियल के यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। समझ में आई बात आपको। तो पोटेंशियल का मतलब समझ गए आप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जनरल बात बताई कि पोटेंशियल क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पास, और समझेंगे कि पोटेंशियल का फिजिक्स में क्या मतलब होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही काम आएगा। तो आइए अब देखते हैं कि फिजिक्स में पोटेंशियल की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखिए, ये मेरे पास एक चार्ज है Q,
और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जो कहां पे है भी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अनंत दूरी पर है। अनंत दूरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये चार्ज क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो इसके लिए किस डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अब कोई फोर्स, कूलॉम फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओवरलैप नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं अगर मान लो एक सी पॉइंट और है, ये मान लो, और ये है डी पॉइंट। मान लो इस क्यू नॉट को मैं सी पॉइंट तक लाऊं और आपसे ये पूछूं, बोलो वर्क डन कितना करना पड़ा, तो आप कहेंगे सर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने किसी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं किया है। अच्छा ठीक है, अब आप इसको सी से बी तक ले जा रहे हैं, तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज किस नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। ये चार्ज किस नेचर का है? ऑलरेडी पॉजिटिव। पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये टेस्ट चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिपल्शन फोर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली। लेकिन हम क्यू नॉट को कहां ला रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगा के आप इसको यहां पे लाए? तो मैं कह रहा हूं कि हम 10 जूल एनर्जी लगाकर यहां पे लाए हैं। तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको बी से ए की तरफ ले जाऊं, अगर मैं इसको बी से ए की तरफ ले जाऊं, तो मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा या कम? तो आंसर है कि वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इधर देखो यहां पे कोई रिपल्शन फोर्स काम नहीं कर रहा था, बी तक लाया लेकिन रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन वो कम कर रहा है क्योंकि ये क्यू से क्या है? ज्यादा दूरी पर है। लेकिन ये चार्ज के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मैं बी से ए तक लाऊं तो मुझे वर्क डन क्या करना पड़ेगा? +5। 10 तो यहां था, +5 करूंगा, यानी कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे? 15 जूल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 15 जूल। कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सबसे पहले ये तो समझ में आ गया ना कि बी पॉइंट पे ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, बी से मैं ए के पास ले जा रहा हूं तो मुझे वर्क डन और ज्यादा क्यों करना पड़ रहा है, और सी पे वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ा। तो इसका सीधा सा मतलब ये था, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, कि किसी फोर्स के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वही एनर्जी किसी पॉइंट की क्या होती है? पोटेंशियल होता है। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा इस बात को समझिए आप। तो हमने कहा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? हायर है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 15 वोल्ट। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं फ्रीली सस्पेंड करूं, छोड़ दूं मैं इसको, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा 15 वोल्ट टू 10 वोल्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल का मतलब इस पे प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा। चीजें हमेशा कहां जाती है? चीजें हमेशा हायर प्रेशर टू कहां जाती है? लोअर प्रेशर। दुनिया की तमाम चीजें कहां जाती है? हायर प्रेशर टू कहां जाती है? लोअर प्रेशर। लेकिन अगर आपको लो से हाई पे ले जाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? पानी है टैंक में, ग्राउंड फ्लोर पे, उस पानी को अगर आपको छत पे टंकी में ले जाना है तो वो पानी अपने आप नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। हम पानी को किधर ले जाना चाह रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी सपोर्ट करवाते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम उसको कहां ले जाते हैं? पानी नीचे से ऊपर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हम मोटर चलाएंगे, वाटर मोटर चलाएंगे, तब जाके क्या होगा? वो पानी ऊपर जाएगा। लेकिन जब पानी को ऊपर से नीचे आना है तो सिर्फ जब आप टैप खोलते हैं तो पानी नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर था
है ना। देखो पानी को मैं ले गया, काइनेटिक एनर्जी दी और छत की टंकी में, छत के टैंक पे ले जाके मैंने उसको स्टोर कर दिया। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लगाई, मान लो मैंने 100 जूल काइनेटिक एनर्जी लगा के उसको स्टोर कर दिया है, तो उस टैंक का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 100 जूल। वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आप पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही उसको मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या हाई है, पोटेंशियल हाई है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो कहां जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हाई टू लो जाने में उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप टैप खोलोगे पानी कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह इंसान की सोच भी होती है। इंसान की सोच को अगर घटिया की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो वो इजी वे में चली जाएगी। लेकिन उसको टॉप पे ले जाना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात रात पर जाकर पढ़ाई करनी होती, तब जाके हम क्या करते हैं, अपना पोटेंशियल हाई करते हैं। जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है ना, मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, ये इस पोजीशन पे है, अभी यहां पर है वो, कभी वो यहां पर भी होंगे जब उनका स्टार्टिंग फेज होगा लाइफ का, जब उन्होंने पहली बार आईएएस के बारे में सोचा होगा, पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो वो यहां से यहां गए हैं ना, तो उन्होंने बहुत पसीना बहाया है, बहुत वर्क डन किया है, बहुत एनर्जी लगाई है। क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ पे थे और जब यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे फोर्सेस, कैसा फोर्स, मोबाइल में व्हाट्सएप का फोर्स, इंस्टाग्राम का फोर्स, खेलने का फोर्स, घूमने का फोर्स, वो सब किधर ले जाना चाह रहे हैं इनको, नीचे की तरफ। ये कहां जाना चाह रहे हैं, इन फोर्स के ऑपोजिट होकर ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब हम फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमने वर्क डन किया है, हमने एनर्जी लगाई है, और वो ही एनर्जी क्या बन गई, यहां पे जाके इनका पोटेंशियल बन गया। समझ में आ रही बात आपको। तो हम एक आईएएस के पास इजी वे में क्यों नहीं जा सकते हैं, एक कलेक्टर के कैबिन में, कलेक्टर के चैम्बर में, कलेक्टर के ऑफिस में इजी वे में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उनका पोटेंशियल क्या होता है, हायर होता है। समझ में आ रही बात। एक हाई प्रेशर का मतलब हाई पोटेंशियल, लो प्रेशर का मतलब लो पोटेंशियल। इससे बहुत बढ़िया बात निकल के आती है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना थोड़ा सा। ये तो क्लियर हो गया आपको, चीजें कहां जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या यूं कहें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गई बात। आपने 10th में साइंस पढ़ी, जब आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी, तो टीचर ने आपको ये बात जरूर बोली होगी कि करंट की जो है वो डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टू माइनस। करंट कौन सी है, स्पेशली डायरेक्ट करंट। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है, और अदिश राशि की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर उन्होंने ये भी समझाया होगा आपको कि जो करंट है बेसिकली वो किससे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो के लिए। तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल अगर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है, ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस टू प्लस के पास। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। पहली चीज क्या कंट्रोवर्सी है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, प्लस टू माइनस। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। तीसरी जो कंट्रोवर्सी वो ये है कि जो मेन पार्टिकल है जिससे करंट फ्लो होती है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो माइनस टू प्लस जा रहा है, तो फिर ये प्लस टू माइनस करंट की डायरेक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये जो प्लस है ये इंडिकेट करता है हायर पोटेंशियल को, और ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है लोअर पोटेंशियल को। बात समझ में आ रही है आपको। प्लस क्या इंडिकेट करता है, करंट में जब प्लस टू माइनस डायरेक्शन बताते हैं तो प्लस क्या इंडिकेट करता है, हायर पोटेंशियल को, और माइनस क्या शो करता है, लोअर पोटेंशियल को। चीजें हमेशा कहां जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब प्लस टू माइनस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव टर्मिनल क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हायर। तो ये हायर पोटेंशियल से कहां जाएगा, ये जाएगा प्लस के पास, क्योंकि प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस टू माइनस।
डाउट क्लियर? तो जब भी आपके माइंड में करंट की डायरेक्शन आती है प्लस टू माइनस, तो वो प्लस होता है हायर पोटेंशियल और माइनस होता है लोअर पोटेंशियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस बात को माइंड में जरूर रखना है कि प्लस और माइनस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो ये रहा मेरे पास चार्ज Q, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये मेरे पास पॉइंट है C, यहां पे मेरे पास टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को मैं कहां ला रहा हूं? अच्छा, टेस्ट चार्ज किस डिस्टेंस पर? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। इन्फिनिट डिस्टेंस पे कहां लाया? मैं बी पॉइंट पे लाया। इन्फिनिट डिस्टेंस से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो ही क्या है? इसका पोटेंशियल है। वो कितना है? मान लो 10 जूल, और ए तक लाया, टोटल वर्क डन कितना हुआ? 15 जूल। तो ये जो 5 जूल है वो क्या है? वो है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। बात समझ में आई आपको? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे, potential of a point is defined as work done to move unit charge from infinite to that point। किसी इकाई आवेश को अनंत दूरी से उस पॉइंट तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ा वो ही उस पॉइंट का क्या है? विभव है। समझ में आ रही बात? तो विभवांतर को डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू a point in an electric field to another point in a electric field। विभवांतर को परिभाषित कैसे करेंगे? इकाई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, वो ही क्या है? वो ही विभवांतर है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो गया मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। किसको लाए थे हम? क्यू नॉट को लाए थे, और क्यू नॉट को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और मान लो ये बी पॉइंट यहां पर ना होता और बाहर होता तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। तो ये हो जाता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो वी ए माइनस वी बी क्या शो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और V क्या शो कर रहा है मेरे लिए? सिर्फ पोटेंशियल। डायमेंशन बता दें आपको, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FD, और Q का क्या हो जाएगा? AT। तो F का क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2, और D का क्या हो जाएगा मेरे पास? L1। A का क्या होता है? एम्पियर, और T का क्या होता है? T1। तो ये हो जाएगा मेरे पास M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि V 1 वोल्ट कब होता? V 1 वोल्ट कब होगा? तो देखिए, V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। इसको हमें 1 करना है, इसका मतलब W की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1, और Q की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1। तो किसी यूनिट, मान लो ये तो यूनिट है, यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में अगर वर्क डन 1 जूल हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कोटा, अमेरिका सीकर जहां मर्जी पड़े वहां चले जाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप 12th पास करके भी आप नीट वीट जेईई में जा सकते हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सारा आपका जो झमेला है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे। ये मेरे पास एक चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और वहां पे मुझे क्या करना है? इस चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और वो कितना होगा? वो होगा V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। और अगर E होता तो कितना होता? KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये डिराइव करना है कि ये जो V आया है KQ अपॉन R वो कैसे आया है, इसको मुझे सोल्व आउट करना है, इसको डिराइव करना है। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरे पास चार्ज है Q, इस Q से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है A, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है A, और इस A पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब इस A पॉइंट का पोटेंशियल कैसे पता करेंगे? कि मेरे पास कोई एक चार्ज होगा Q नॉट, उसको मैं कहां से लाऊंगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। कहां पे लाऊंगा? A तक।
इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं ए तक लाया, ए तक लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा वो ही क्या होगा, इस ए का पोटेंशियल होगा। तो इनफाइनाइट से अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो ये बड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक बी पॉइंट लिया। ये जो ए पॉइंट है ये क्यू से किस डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, और ये जो बी पॉइंट जो है वो इस क्यू से किस डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ये जो B है, B से A के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, dx। तो मैं क्या करता हूं, B से A तक dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ वो मैं पता कर देता हूं। एक बार जब वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट से इस A तक लाने में वर्क डन के लिए ये जो वर्क डन मिला उसका मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल कर लूंगा। कहां से, इनफाइनाइट से किस डिस्टेंस तक लाए हम, r डिस्टेंस तक। तो इनफाइनाइट टू क्या करेंगे हम, r तक इंटीग्रल कर लेंगे तो मुझे टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलें आगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, मुझे ये बताइए कि अगर मैं B से A तक टेस्ट चार्ज को लेके आऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा F डॉट dx, और ये वर्क कितना हो जाएगा, dw, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम तो वर्क भी कम। ठीक है, तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F dx cos थीटा। अब देखिए ये जो कूलॉम फोर्स लग रहा है Q और Q नोड में, Q और Q नोड में जो कूलॉम फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, लेकिन मैं इसको डिस्प्लेस करवा के किधर लाना चाह रहा हूं, इस तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, F dx -1। तो ये हो जाएगा मेरे लिए dw इक्वल्स टू F dx माइनस। तो ये जो वर्क डन हुआ ये वर्क डन किसका है, जब मैं टेस्ट चार्ज को B से A तक ला रहा हूं। ठीक है, अब मगर ये इनफिनाइट पर है, अगर ये इनफिनाइट पे होगा ना, मुझे नहीं पता कहां है वो, तो इसका मतलब वो कहां है, इनफिनाइट पर है। तो अगर इनफिनाइट पर है तो मैं वर्क डन कैसे काउंट करूंगा, तो ये जो वर्क डन आया उसका क्या करूंगा, मैं इंटीग्रल करूंगा। कहां से, इनफिनाइट से किस डिस्टेंस तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। चलें आगे। ठीक है, देखिए तो कितना हो गया मेरे पास, dw इक्वल्स टू माइनस एफ dx। ये f क्या है, ये f कूलॉम फोर्स है जो किसके बीच में लग रहा है, q और q नोड के बीच में लग रहा है। q से कितने डिस्टेंस पर q नोड है, तो मैंने कहा x डिस्टेंस पर है। तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के q नोड अपॉन x स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए w। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dw। कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहा हूं मैं चार्ज को, q से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां तक ला रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये r कर दूंगा। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये इंटीग्रल कहां से, इनफिनाइट से कहां तक, r तक। ये हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो क्या हो गया मेरे पास, क्या मिला मुझे, w इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस के क्यू नॉट इनफिनाइट टू r x माइनस 2 और dx। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के क्यू नॉट x माइनस 2 प्लस 1, और यही क्या आएगी पावर नीचे, माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट क्या ले जाएगी, इनफिनाइट टू r। तो
W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा x इनवर्स, और नीचे कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू r, और ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, W इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन 1/x इनफाइनाइट टू r, है ना, इनवर्स से नीचे ले जाऊंगा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये तो सोल्व करना आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W, अच्छा इनफाइनाइट पर हर चीज क्या होती है जीरो, तो क्या आ गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, तो कितना हो जाएगा मेरे लिए के क्यू नॉट अपॉन R, और ये क्यू नॉट, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे लिए के क्यू अपॉन R, और यही हमने पहले ही बता रखा था कि ये हमें डिराइव करना फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शॉर्ट चार्ज से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, और एक लिमिट के बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, जितना ज्यादा वैल्यू का आप चार्ज लोगे उसका पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ चार्ज और डिस्टेंस फ्रॉम द शॉर्ट चार्ज, लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है, और के जहां पे भी आएगा इसका मतलब वो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चार्ज है वो, और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए उनके बीच में क्या मीडियम है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा। तो मीडियम को अगर शो करना है तो क्या करेंगे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, वैक्यूम है, और अगर कोई मीडियम होता तो क्या हो जाता है, ये Vm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R। अब ऑफ कोर्स मीडियम है तो कम ही जाएगा पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव परमिटिविटी देख लेते हैं, है ना। तो हमें पता है, क्या है पता है कि एप्सिलॉन R इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R किसके इक्वल होता है, V के, और ये एप्सिलॉन R। समझ में आई बात। तो इसका मतलब मीडियम रखने से क्या होगा, मीडियम रखने से जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।